नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आप सब लोग मज़े में होंगे, आनंद में होंगे, यही कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के जो भी दर्शक हैं, मकर राशि के जो जातक हैं, उनका 25 अगस्त से 31 अगस्त तक के पीरियड में कैसा उनके भविष्य रहेगा, क्या राशिफल उनको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, यह जो सप्ताह है 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का सप्ताह आपके लिए एक बहुत ही खास सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में धार्मिक आयोजन गणेश चतुर्थी का भी आ रहा है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का महत्वपूर्ण और धार्मिक त्यौहार मनाया जाएगा। मित्रों, यह समय 27 अगस्त का जो है, इसमें गणेश जी की जितनी आप पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपके जीवन में गणेश जी की कृपा भी बरसती रहेगी। 28 अगस्त को भी मेरे मित्रों ऋषि पंचमी का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जो कि आपके पितर जो भी हैं उनकी शांति के लिए यह बहुत ही शुभ रहता है। इस समय में आप जितनी इस अपने पितरों की शांति के लिए आप जाप करेंगे, मंत्र करेंगे, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, उतना ही आपके लिए सफलतादायक रहेगा और श्रेष्ठ समय आगे का व्यतीत होगा। मित्रों, 25 अगस्त से 31 अगस्त तक के पीरियड में आपका कार्य कैसा रहेगा, कार्य से आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों ही आपको इस समय में किस तरह के लाभ प्रदान करेंगे, साथ ही आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन और महत्वपूर्ण जो कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में ये स्वास्थ्य होता है, वो स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, 25 अगस्त से 31 अगस्त तक के पीरियड में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, यह भी आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और कौन से ग्रह इस समय में राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य इस समय में आपके सिंह राशि में हैं और मघा नक्षत्र में चल रहे हैं। सिंह राशि आपके 8वां भाव होती है और ये 8वां भाव जो है वो आपको पैतृक संपत्ति का भाव होता है। इसमें आयु का भी भाव देखते हैं, आध्यात्म का भी भाव देखते हैं, गुप्त कार्यों का भी भाव देखते हैं, तो साथ ही मृत्यु का भी भाव 8वां ही होता है। मंगल कन्या राशि में स्थित हैं, जो कि आपका 9वां भाव होता है। 9वां भाव भाग्य भाव होता है। आपको इस समय में लंबी यात्राओं का योग भी इसी से बनता है। बुध कर्क राशि में आपके 7वें भाव में स्थित हैं। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारों से भी आपको बुध देव की कृपा बराबर बनी रहेगी, क्योंकि बुध देव बुद्धि और व्यापार के कारक होते हैं। इस समय में आप अपनी बुद्धि से बहुत ही अच्छे कार्य करने में सफल रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अभी बने हुए हैं और इन्होंने 13 अगस्त को अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करके, पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके अपने जो शक्ति है उसको बहुत ही बलवान कर ली है, बहुत ही मजबूत बना ली है। अभी तक 13 अगस्त तक ये बृहस्पति देव जो कि आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करे हुए थे, आद्रा नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। ऐसे में राहु का प्रभाव बृहस्पति देव पर भी पड़ा हुआ था। शुक्र देव भी आपके कर्क राशि में स्थित हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार का बहुत ही माहौल बना रहेगा। प्रेम प्यार की बयार बहती रहेगी और आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहेंगी। मित्रों, इस समय आपको आपके प्रेम जीवन में भी सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शनि आपके मीन राशि में स्थित हैं और तीसरे भाव में हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये तीसरा जो भाव होता है वो भाई बहनों का भाव होता है, परिश्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है। राहु अभी कुंभ राशि में स्थित हैं, जो कि दूसरा भाव होता है।
इसको वाणी का भाव भी कहते हैं, धन का भाव भी कहते हैं, परिवार का भाव भी कहा जाता है। केतु अभी सिंह राशि में आपके 8वें भाव में स्थित हैं। इससे आपको अचानक से कोई भी आपके जीवन में बदलाव होता हुआ भी इस सप्ताह दिखाई दे सकता है। गुप्त चिंताएं भी आपको इस समय में कोई हो सकती हैं। आध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव इस समय हो सकता है। मित्रों, चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो आपके 9वें भाव में 25 तारीख को रहेंगे। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, तो आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और 25 तारीख से 27 तारीख तक में धर्म की रुचि आप में बराबर बनी रहेगी। 27 अगस्त को तुला राशि में चंद्रमा हो जाएंगे और 10वां भाव आपका हो जाएगा, कर्म क्षेत्र का आपका भाव हो जाएगा। इससे आपके नौकरी या व्यापार या जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही आपको सक्रियता में भाग लेना आपको पड़ेगा। साथ ही आपका ये जो 10वां भाव होता है वो पिता का भाव भी होता है, तो इस समय में आपके पिता से आपको सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। 10वां भाव में मान सम्मान का भी भाव होता है, समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। 30 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके 11वें भाव में गोचर कर जाएंगे और 11वां भाव आपके लाभ का भाव होता है, आपकी आय का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है। इससे आपके 30 अगस्त और 31 अगस्त को मित्रों का पूरा पूरा सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, बशर्ते वो कार्य आपका किसी को अहित नहीं पहुंचाता हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हो। ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मित्रों, गणेश चतुर्थी का जो 27 अगस्त को त्यौहार आ रहा है, इस दिन अगर आप कोई नया कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। इस दिन आप कोई शुभ संकल्प अपने मन में ले लेंगे तो आपका वो संकल्प गणेश जी की कृपा से आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यह दिन बहुत ही हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। कार्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए ये सप्ताह भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप इस समय में, इस सप्ताह में जो भी कोई यात्रा आप करेंगे तो आपको उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। नए प्रोजेक्ट आपको इस सप्ताह में मिलने की पूरी पूरी योग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 अगस्त को चंद्रमा जब आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, तो आपको इस समय में कोई कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कार्य में आपकी सराहना होती हुई दिखाई देगी। आपके बॉस, आपके सीईओ या आपके जो उच्च अधिकारीगण हैं वो आपकी प्रशंसा करते हुए भी दिखाई देंगे और उस प्रशंसा के बदौलत आपको जो है कोई अच्छा इंक्रीमेंट भी प्राप्त हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा आपको अमाउंट एज ए प्राइज आपको दिया जा सकता है। मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह में बहुत ही आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ये मानिए कि आपकी सेल्स जो है इस सप्ताह काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको लाभ ही लाभ के स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। मित्रों, उच्च अधिकारियों से आपको इस सप्ताह पूरा पूरा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा और जो सहयोग आपको मिलेगा इससे आप अपने सभी कार्यों को निपटाने में भी सफल रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी इस सप्ताह कोई आपको नए साझेदार आपको प्राप्त हो सकते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, कोई नया बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको कोई बड़ा विदेशी ऑर्डर भी प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फाइनेंस की स्थिति से मेरे मित्रों आपके लिए राहु जो कि आपके द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके उतार चढ़ाव आपको बनाते रखेंगे। अचानक से आपको कोई धन भी दिला सकते हैं, तो अचानक से कोई आपके खर्चे भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको इस सप्ताह धन की आवक भी बराबर होगी, तो खर्चों में भी आपको बराबर ही कोई न कोई आपके चलते रहेंगे। जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। 30 अगस्त के बाद में चंद्रमा जब आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको अनएक्सपेक्टेड कोई लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। इस समय में अगर आप कोई नेटवर्किंग का कार्य कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो आपके लिए यह बहुत ही सफलतादायक समय रहेगा और पैसे की इतनी आवक आप में आपके होगी कि आप अपने जो पुराने कोई कर्जे भी हैं उनको भी कुछ भुगतान करने में सफल रहेंगे। मित्रों, इस सप्ताह आपको एक सावधानी भी बरतनी है कि निवेश अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर आप निवेश करें, सलाह लेकर आप निवेश करें, नहीं तो आपको उस निवेश से हानि होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, बुध और शुक्र जो कि आपके 7वें भाव में स्थित हैं, इससे आपके जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही मधुर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी कि आपके प्रेम प्यार बराबर बना रहेगा। आपको इस समय में आपके परिवार में बहुत ही सुखद माहौल बना रहेगा, खुशियों का माहौल आपके बना रहेगा। और 27 अगस्त को तो विशेष आपको जब गणेश जी का गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा, तो आपके लिए बहुत ही खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में आपके खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी इस समय मेरे मित्रों, प्रेम जीवन में आपको एक नया रिश्ता कायम होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक आपके जो प्रेम संबंधों में कोई भी बात पर वाद विवाद हो जाते थे, कोई आपके कलेश हो जाता था या आपके दोनों के विचार आपके नहीं मिल रहे थे, तो इस सप्ताह आपके सब विचार भी आपके मिलेंगे और आपको एक नया रिश्ता दिखाई देगा, नयापन आपको दिखाई देगा और इससे आपको आपके जो रिश्ते हैं उसमें और भी गहराई होती हुई दिखाई देगी। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आ जाएगी। मेरे मित्रों, जो मेरे दर्शक अविवाहित हैं उनके लिए भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा, क्योंकि उनको कोई नया रिश्ता उनको आ सकता है, कोई नए रिश्ते के उनके जो कोई संबंध आ सकते हैं। तो आपके लिए यह सभी मतलब चाहे प्रेम जीवन हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे अविवाहित आप हैं, तो आपको यह सप्ताह बहुत ही खुशियों से भरा हुआ सप्ताह रहेगा। मेरे मित्रों, पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह आपको दिखाई देगा। परिवार में आपके धार्मिक माहौल बराबर बना रहेगा। 27 और 28 अगस्त के पर्व जो है वो आपके घर में खुशियों का वातावरण पैदा कर देंगे। घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा और आनंद से आप इन उत्सवों को मनाते हुए दिखाई भी देंगे। मित्रों, यह जो उत्सव का माहौल बना रहेगा, इसमें आपको आपके पूरे परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके जीवन साथी हो, चाहे आपके बच्चे हों, सभी का आपको इस पारिवारिक माहौल में, इस धार्मिक माहौल में आपको बहुत ही खुशियों से भरा हुआ रहेगा और सबका इस उत्सव को मनाने में सहयोग भी रहेगा। मित्रों, इस सप्ताह आपके जो पैतृक संपत्ति से अगर कोई जुड़े हुए मामले हैं, तो आप उनको सहमति से उन मामलों को निपटाने में भी सफल रहेंगे और पैतृक संपत्ति के जो भी आपके कोई परेशानी आपको चल रही थी, कोई वाद विवाद आपके भाई बहनों के बीच में चल रहा था, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का भी आपको इस सप्ताह पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा।
शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल सप्ताह रहेगा। इस समय में मेरे मित्रों, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की, या जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं, या कोई नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा और किस्मत आपके साथ रहेगी, भाग्य आपके साथ रहेगा। तो आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की हो, चाहे वो इंटरव्यू की हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी नौकरी लगने के पूरे पूरे योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की पढ़ाई के हिसाब से भी मेरे मित्रों, यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको संतान की तरफ से कोई खुशियों भरा समाचार, उनके कोई रिजल्ट आने से आपको, आपके परिवार में बहुत ही खुशियों का माहौल भी बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह में सूर्य और केतु जो कि आपके 8वें भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं, इससे आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके अचानक से कोई आपके गुप्त बीमारी, गुप्त रोग आपके हो सकता है और यह आपको परेशान कर सकता है। इस समय में आपको वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इससे आपको थकान की अनुभूति हो सकती है। कोई मेंटल स्ट्रेस आपके जीवन में इस सप्ताह में आ सकता है, तो आपको सावधान भी रहना होगा। इस सप्ताह खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको यह जो सप्ताह है, ये जो मौसम है, वो बारिश का मौसम रहता। वर्षा के मौसम में बाहर के खान पान पर आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसमें आपके फूड पॉइजनिंग होने के योग बन सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड कोई आपके समस्या हो सकती है। मेरे मित्रों, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही बी केयरफुल रहना होगा। छोटी सी भी परेशानी को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए, तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, इस सप्ताह अगर आप कोई विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, विदेश आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको आपके कार्यों में ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। पढ़ाई या नौकरी के क्षेत्र में भी आपको विदेश में जाने का मौका मिल सकता है और विदेश जाने के आपके योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप घूमने फिरने के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा और इस सप्ताह आपको आपके विदेश जाने के प्रोग्राम बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाने की आप प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, इस सप्ताह जो आपको उपाय करने हैं, जिससे कि आपके लिए जो कुछ भी, अगर आपको नेगेटिविटी आपके मन में अभी भी बैठी हुई है, तो इन उपायों को करके आपको आपके जीवन में, आपके सप्ताह में खुशियों का वातावरण आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो उपाय आपको करना है, वो 27 अगस्त को, जो कि गणेश चतुर्थी का पर्व है, तो इस दिन आप गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। गणेश जी को लड्डू का भोग आप लगाएं, तो आपको बहुत ही खुशियों भरा माहौल रहेगा। गणेश जी को आप साबुत मूंग का भोग आप लगाएं, तो आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा माहौल रहेगा। 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का त्यौहार होने से आपको सप्त ऋषियों की पूजा करने से आपको बहुत ही फायदा होगा। तुलसी पर आप इस दिन अगर जल आप चढ़ाएंगे, तुलसी की पूजा आप करेंगे, तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। 28 अगस्त की शाम को आप तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाएं, तो आपको बहुत ही खुशियों का माहौल आपके घर परिवार में, आपके नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता दिलाता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको इस सप्ताह एक और उपाय प्रतिदिन के लिए आपको करना है कि आपको प्रतिदिन सूर्य देव को 25 तारीख से 31 तारीख तक के बीच में
जल का अर्घ्य बराबर देते रहना है। प्रतिदिन आपको जल का अर्घ्य देना है। और जब आप तांबे के लोटे में जल लेंगे जो सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए, तो उसमें आपको लाल कुमकुम आपको मिलानी है, लाल पुष्प आपको मिलाना है, और थोड़े आपको चावल जो है 11 दाने चावल के आपको डालने हैं। साथ ही आपको थोड़ा गुड़ भी डालना है। ये सब डालकर आप जो है सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, तो आपको खुशियों भरा माहौल रहेगा। मित्रों, यह सप्ताह आपके लिए खुशियों से भरा रहे। आपके लिए इस सप्ताह आपको जीवन में सफलता मिले, यही मेरी कामना भी है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आपको आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। धन्यवाद।